वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास बुक के चैप्टर 2 द टाइगर किंग, जिसके लेखक हैं कल्कि, इसके ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेशन इन हिंदी ट्रांसलेशन में आपका स्वागत है। साथ ही में आपकी इसके जो ट्रांसलेशन है उसमें आपके वो पैराग्राफ अलग अलग कलर्ड उससे हाईलाइट किए हुए हैं ताकि आपको ये पता लगे कौन सा पैराग्राफ मोस्ट है, कहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन दिया जाता है। इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स, इसके वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, प्लस एमसीक्यूज कहाँ से लेता है और समरी भी, इसका सारांश भी, इन सब की आज हमने इस वीडियो में तैयारी की है। आप इस वीडियो को जरूर से एंड तक पूरा देखिए क्योंकि इसमें हर चीज़ को हमने पूरा डिटेल से समझाया, कहाँ से आपके क्वेश्चन आएगा, कहाँ से एमसीक्यूज लेगा, कहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हिंदी ट्रांसलेशन। द टाइगर किंग आपका जो चैप्टर 2 है विस्टास बुक का, इसके राइटर हैं कल्कि। आइए स्टार्ट करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, यानी प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सतविग्रह समाहारी महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD SETC और CRCK, बट दिस नेम इज ओपन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। अब ये जो महाराज हैं इनके इतने नाम हैं, या यूँ कहें इतने बड़े नाम हैं, उसे महाराजा जमेदार जनरल किलेदार मेजर सतव्याग्र संहारी महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD SETC या CRC के नाम से जाना जा सकता है। लेकिन प्राय इनके नाम का जो शॉर्ट में नाम लिया, बट दिस नेम इज ओपन शॉर्टन, संक्षिप्तीकरण बाघ राजा कर दिया जाता है। यहाँ पर विशेष ध्यान दें, इनका नाम इतना बड़ा है लेकिन इनका शॉर्ट में टाइगर किंग नाम दिया गया है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं आपको ये बतलाने आया हूँ कि उसे बाघ राजा के नाम से क्यों जाना गया। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। मेरा आगे बढ़ने का बहाना करने में ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं नीतिगत रूप से पीछे हट जाऊंगा। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्तूक बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। यहाँ तक कि कोई स्तूक बम वर्षक की धमकी भी मुझे अपने मार्ग से नहीं हटा सकती। इफ इट लाइक्स द स्तूक, इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। स्तूक यदि चाहे तो शीघ्र से शीघ्र मेरी कहानी से पीछे हट सकता है, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। शुरुआत से ही बाघ राजा के बारे में वाइटल यानी अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना को प्रकाश में लाना अति आवश्यक है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। कोई भी व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ता है उसकी स्वाभाविक इच्छा होगी कि वो इस अदम्य उत्साही व्यक्ति से मिलता, साक्षात्कार का अनुभव करता। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन इसके पूर्ण होने का कोई चांस नहीं है। एज भरत से टू राम, जैसा कि भरत ने राम से कहा था अबाउट के बारे में, दशरथ के बारे में बताया था राम को। द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। उसी प्रकार बाघ राजा भी जीवित प्राणियों के अंतिम घर, अंतिम निवास जहाँ वो जाते हैं वहाँ जा चुका है। कुल मिलाकर दूसरे शब्दों में कहें तो बाघ राजा मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। उसकी मृत्यु का ढंग का जो तरीका है मृत्यु का, वो असामान्य रुचि का विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। इसको कहानी के अंत में समाप्त में होने लगेगी, तभी इसका खुला
इसको हम खोल सकते हैं या इसको बता सकते हैं, रिवील यानी प्रकट करना। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज डेट एज सुन एज ही वॉज बोर्न। जो उसकी मृत्यु का सबसे जो यहाँ पर दिया हुआ है फैंटास्टिक यानी अनोखा एस्पेक्ट यानी पहलू है कि जब डिमाइस यानी मृत्यु, जब वो पैदा हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स हैड foretold that one day the Tiger King would actually have to die। तो भविष्यवक्ताओं ने, जो ज्योतिषी थे, उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक दिन बाघ राजा को वास्तव में मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। बट लेकिन अब उन्होंने कहा कि जो बालक है वो योद्धाओं का योद्धा बनेगा, वीरों का वीर बनेगा, विजेताओं का विजेता बनेगा। लेकिन they bit their lips and swallowed hard when compelled to continue। The astrologers came out with it। उन्होंने अपने होंठ काट लिए और थूक निगला। swallowed यानी थूक निगलना। जब भविष्य वक्ताओं को बाध्य किया गया कि नहीं बताओ रुक क्यों गए, तो उन्होंने बताया दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। यह एक रहस्य है जिसे बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। फिर भी हमें बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। तो आप लोग सुनिए। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। कि जो बच्चा इस नक्षत्र में पैदा होता है उसे एक दिन मरना पड़ता है। एट द वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। इस जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आया है। एक जोरदार चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज emerged फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। एक एस्टोनिशिंग यानी कि सबको आश्चर्य में डालने वाली फ्रेज यानी वाक्यांश एक 10 दिन के बालक के मुंह से प्रकट हुआ, निकला। और बालक का नाम जिलानी जंग बहादुर यानी वही बाघ राजा जो छोटा था। ओ वाइस प्रोफेट्स, ओ बुद्धिमान संतों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। अब देखिए, अचानक आवाज सुनकर प्रत्येक व्यक्ति मूर्खता से जड़ होकर रह गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर से देखा और आंखें पलक झपकाई। Who, O wise prophets, it was I who spoke। अरे बुद्धिमान संतों, इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। इस बार शंका के लिए कोई आधार नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly। ये वो 10 दिन का बालक था जो इनसेंटेड यानी कि स्पष्ट रूप से उच्चारण कर रहा था। इन्फेंट यानी शिशु। अब देखिए यहाँ पर सब लोग चक्कर में पड़ गए, कैसे बोलने लगे इतना छोटा सा बच्चा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। प्रमुख ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा और बच्चे को ध्यान से देखने लगा। All those who are born will one day have to die। We don't need your predictions to know that। वे सभी जो पैदा होते हैं उन्हें एक दिन मरना ही होता है। हमें यह जानने के लिए तुम्हारी भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death। इसमें थोड़ा अर्थ हो सकता है, काम की बात हो सकती है यदि आप मृत्यु का तरीका बतला पाएं कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। जो छोटा बच्चा था उसने अपने स्क्वीक यानी चू चू चीची की आवाज में इन शब्दों का उच्चारण किया था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। मुख्य ज्योतिषी ने अपनी उंगली को आश्चर्य में अपनी नाक पर रखा। अ बेबी barely 10 days old opened its lips in speech। एक बच्चा छोटा सा जो कि बात कर रहा है
10 दिन का है। नॉट ओनली डेट इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, इनक्रेडिबल। और केवल यही नहीं, ये बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी पूछ रहा है, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, ये तो जैसे कि युद्ध कार्यालय तथ्यों के बजाय समाचार जारी करता है उसकी तरह हो गया है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। प्रमुख ज्योतिषी ने अपनी नाक से उंगली हटाई और छोटे राजकुमार की तरफ अपनी दृष्टि गड़ा दी। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, राजकुमार वृषभ काल में पैदा हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, वृषभ और बाघ शत्रु हैं। देयरफॉर, इसलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड, इसकी मृत्यु बाघ से होगी, उसने एक्सप्लेन कर दिया, स्पष्ट कर दिया। ये लीजिए मृत्यु का कारण भी बता दिया। You may think that Crown Prince Jangjang Bahadur was thrown into a quack when he heard the word tiger. आप सोच सकते हैं कि जो क्राउन प्रिंस है, राज मुकुट का उत्तराधिकारी राजकुमार जंगजंग बहादुर ने जब बाघ शब्द सुना होगा तो वह क्वैक, कांप गया होगा। आप ऐसा सोच रहे हो कि बाघ का नाम सुनते ही कांप गया होगा। That was exactly what did not happen. That was, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं डरा। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. किंतु ऐसा तो हुआ नहीं। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, उसने ग्राउल, गुर्राट भरी आवाज निकाली। उसके होठों से भयभीत करने वाले, डराने वाले शब्द निकले। लेट टाइगर्स बिवेयर, भागो, सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइप इन प्रतिबंधपुरम, यह बात प्रतिबंधपुरम में रूमर यानी एक तरीके से जो अपन गए अफवाह की तरह राइप यानी फैली थी। बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, लेकिन इसके घटित होने से समझना, हाइंडसाइट यानी घटित होने से समझना। किंतु अगर हम इसके पीछे की बात करें, निष्कर्ष निकाले जो घटना घटित हुई, तो ये है कि ये किसी न किसी सत्य पर आधारित थी। अब इसका पार्ट 2 है। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। जो राजगद्दी का उत्तराधिकारी राजकुमार जंगजंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबा और शक्तिशाली होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। जो घटना हमने बताया उसके अलावा बचपन में और कोई घटना घटित नहीं हुई थी। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all other Indian states did. यहाँ पर देखिए उसने पूरा जो उसका लालन पालन हुआ पूरा अंग्रेजी माहौल में हुआ। अब यहाँ आप देख लीजिए कि लड़का एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता रहा, एक अंग्रेज नर्स के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया, एक अंग्रेज अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया, अंग्रेजी फिल्म के अलावा कुछ नहीं देखता था। ठीक उसी प्रकार जैसे अन्य भारतीय राज्यों के सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार किया करते थे। When he came of age at 20, अंडरलाइन कर लीजिए ये भी, जब वो 20 साल का हुआ, the state which had been with the coat of wars until then came into his hands. अब यहाँ पर ध्यान देना, 20 साल का MCQ में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब वो 20 वर्ष का हुआ तो राज्य की सत्ता जो तब तक उसके कोर्ट ऑफ वार्स यानी संरक्षकों के अधीन थी उसके हाथों में आ गई। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी।
Many continued to discuss the matter slowly. It came to the Maharaja's ears. बहुत से लोग इस विषय पर चर्चा करना आरंभ कर दी थी। धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक भी पहुंची गई। बट यहाँ पर आप देखिए धीरे धीरे महाराज को ये चीज पता लग गई। There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम स्टेट। जो प्रतिबंधपुरम राज्य था उसमें इन्यूमरेबल यानी कि अनगिनत जंगल थे, यानी जंगल खूब थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और जंगल थे तो उनमें बहुत सारे बाघ भी थे। अब यहां पर देखिए आप, जंगलों में बाघ थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। महाराजा पुरानी कहावत जानते थे कि आत्मरक्षा में आप एक गाय को भी मार सकते हैं। There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. निश्चित रूप से आत्मरक्षा में बाघ मारने पर कोई एतराज नहीं होगा, और महाराजा ने बाघ का शिकार प्रारंभ कर दिया। The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. Most important short answer type में है ये क्वेश्चन। महाराजा की थ्रिल्ड, रोमांच की कोई बेयॉन्ड सीमा नहीं रही। बेयॉन्ड मेजर यानी कोई सीमा नहीं रही जब उसने अपना पहला बाघ मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। उसने राज्य के ज्योतिषी को बुलावा भेजा और उसे मरा हुआ जानवर दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। अब तुम क्या कहते हो, उसने प्रश्न किया। योर मैजेस्टी, यू मे किल 99 टाइगर्स इन एक्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉड। महाराज, ठीक इसी प्रकार से तुम 99 बाघ और मार दोगे, लेकिन ज्योतिषी ने बहुत मध्यम आवाज में बोला, एक तरीके से ड्रोल्ड यानी धीमे फुसफुसाया। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर। परंतु क्या, बिना डरे बताओ। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। लेकिन तुम्हें 100वें बाघ से सतर्क रहना होगा। वॉट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। अगर मान लीजिए मैं 100वां बाघ भी मार दूंगा तो फिर क्या होगा। Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. तो फिर क्या होगा कि जब 100वां बाघ आप मार दोगे तब मैं अपनी तमाम जितनी भी ज्योतिष की पुस्तकें हैं उन्हें क्या करूँगा, फाड़ कर फेंक दूंगा, उनको आग लगा दूंगा, और मैं अपनी चोटी को भी काट दूंगा, अपने बाल छोटे करवा लूँगा और बीमा अभिकर्ता बन जाऊंगा। ज्योतिषी ने यह बात इनकोहेरेंट यानी कि बेढंगे बेतुके अंदाज में समाप्त की। थर्ड पार्ट आ गया। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। उसी दिन से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों का उत्सव काल आरंभ हो गया। The state banned tiger hunting by anyone except the महाराजा। राज्य में महाराजा के अतिरिक्त सभी पर बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. एक घोषणा पूरे राज्य में तुरंत प्रभाव से जारी कर दी गई कि यदि किसी ने बाघ को एक पत्थर भी मारा तो उसकी सारी दौलत एवं जायदाद को जब्त कर लिया जाएगा। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है संपत्ति पर जब्त कर लेना, संपत्ति को जब्त कर लेना।
The Maharaja vowed he would attend to all the other matters only after killing the 100 tigers. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. महाराजा ने शपथ ली, वोट सौगन ले ली कि वे राजकाज के सारे मामले 100 बाघ मारने के बाद ही निपटाएंगे। प्रारंभिक रूप से इनिशियली शुरुआत से राजा अपनी एम्बिशन महत्वाकांक्षा को अच्छी तरह महसूस करता हुआ प्रतीत हो रहा था। नो डेट ही फेस्ड नो डेंजर, देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट missed its mark, the tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. ऐसा नहीं है कि उसने खतरे का सामना न किया हो, कई बार ऐसा हुआ कि उसका निशाना चूक गया, बाघ उस पर झपट पड़ा और अपने खाली हाथों से ही जानवर से लड़ गया। प्रत्येक बार ये महाराजा ही था जो विजयी हुआ और बाघ को हार देखनी पड़ी। कुल मिलाकर यहाँ ये साबित होता है कि राजा बड़ा ही बहादुर था और साथ ही एक तरीके से बहुत ही मजबूत भी था। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर, ये शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपको कलर में नजर आ रहा है। एक अन्य समय उसे अपना सिंहासन खोने के खतरे का सामना करना पड़ा था। A high-ranking British officer visited Pratibandapuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tigers he had shot. एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी ने प्रतिबंधपुरम का दौरा किया। वो बाघ के शिकार का बहुत शौकीन था और जिन बाघों को मारता था उनके साथ फोटो खिंचवाने का भी उसे बहुत शौक था। बट द एज यूजुअल ही विश्ड द हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और हमेशा की तरह प्रतिबंधपुरम में शिकार करने की उसने इच्छा प्रकट की। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजोल्व, लेकिन महाराजा ने अपना रिजोल्व का मतलब है यहाँ पर जो उसने अडिग था, उसने जो अपने आप से वादा किया था, निश्चित किया था कि मैं ही स्वयं बाघ मारूंगा। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने मना कर दिया कि भैया मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता, आप बाघ यहाँ पर नहीं मार सकते। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं तुम्हारे लिए किसी दूसरे शिकार का इंतजाम कर देता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, तुम जाओ और किसी जंगली सूअर का शिकार कर लो, सूअर का शिकार पर चले जाओ। आप यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप एक चूहे का शिकार का आयोजन कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, हम मच्छर के शिकार के लिए तैयार हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन बाघ का शिकार ये असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान डेट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अंग्रेज अधिकारी के सचिव ने दीवान के माध्यम से महाराजा को एक संदेश पहुंचाया कि दुराई अंग्रेज अधिकारी स्वयं बाघ का शिकार नहीं करेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुराई वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस। उसने कहा कि भले बाघ भी वही मार लेगा, कौन? महाराजा ही, हमें बाघ नहीं मारना। हमारे जो दुराई यानी जो अधिकारी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि बंदूक को होल्डिंग करते यानी थामते हुए और बाघ के जो काकस का मतलब यहाँ पर होता है मृत शरीर पशुओं का, वहाँ पर खड़ा होकर उसकी मृत शरीर के पास फोटो खिंचवाना है और कुछ नहीं करना। भले उसका शिकार भी महाराजा कर लेगा, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुआ। इफ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स। यदि वो अभी सहमत हो जाता है, मान लीजिए और रिलेंटेड का मतलब यहाँ पर है दया दिखाना, नरम पड़ना, तो दूसरे अंग्रेज अधिकारी भी आने लग जाएंगे और जब फिर वो आने लग जाएंगे
शिकार करने का आग्रह करेंगे तो फिर वो किससे मना करेगा? ये तो बात सही नहीं रही, तो उसने मना कर दिया। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। आ गया ना बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोका था और महाराजा के सामने अपना राज्य खोने का खतरा आ गया। अब यहाँ पर यह भी क्वेश्चन है कि उसने अपना राज्य कैसे बचाया। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिलिबरेशंस ओवर दिस इशू। महाराजा और दीवान इस विषय पर कई बार डिलिबरेशन यानी मंत्रणाएं की कि क्या करें। एज अ रिजल्ट उन्होंने सोचा telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta, sent samples of expensive diamond rings of different designs। परिणाम स्वरूप कलकत्ता की एक ब्रिटिश जवाहरात कंपनी के पास एक तार भेजा गया। भिन्न भिन्न डिजाइन के हीरे जड़ित मूल्यवान अंगूठियों के नमूने तुरंत भेजे जावे। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। लगभग 50 अंगूठियां आ पहुंची। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। महाराजा ने सारी अंगूठियां अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के पास पहुंचा दी। द किंग एंड द मिनिस्टर्स एक्सपेक्टेड द दुराइसनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। महाराजा और अन्य मंत्रियों ने आशा की थी कि दुराइसनी 1 या 2 अंगूठियों का चुनाव कर शेष को वापस लौटा देगी। 50 भेजी है तो 1-2 रख लेगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराइसनी सेंट हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। अब देखिए आप यहाँ पर बहुत ही शीघ्र दुराइसनी ने अपना जवाब भेज दिया, आपके उपहारों के लिए बहुत धन्यवाद। यानी 50 की 50 ही रख ली। इन 2 days a bill for 3 lakh rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh rupees, he had managed to retain his kingdom। यानी 3 लाख रुपए की डायमंड रिंग्स 50 की संख्या में भेजकर महाराजा ने अपना राज्य बचा लिया। यानी महाराजा प्रसन्न था। यद्यपि उसने 3 लाख रुपए का नुकसान उठाया किंतु उसने अपने राज्य को बचाने में सफलता प्राप्त कर ली। द महाराजा's tiger hunts continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers, and then an unforeseen hurdle brought his mission to a stand still. very most है, ये भी विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। महाराजा का बाघ का शिकार अत्यंत सफलतापूर्वक चलता रहा। 10 साल के अंतराल में वह 70 बाघ मारने में सफल हो गया। फिर अचानक एक अप्रत्याशित बाधा उसके अभियान के सामने आकर खड़ी हो गई। अनफोर्सीन यानी अप्रत्याशित, हर्डल यानी बाधा। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द, जो बाघों की पॉपुलेशन जनसंख्या एक्सटिंक्ट यानी लुप्त हो गई। इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम के जंगलों में। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed hereticy? यानी कि क्या पता ये जो बाघ है इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, एक तरीके से परिवार नियोजन अपना लिया है, या फिर इन्होंने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। हेरेटरी यानी कि आत्महत्या। और सिंपली ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone, या सामान्य रूप से राज्य से भाग गए क्योंकि वे केवल अंग्रेजों के हाथों शिकार होने की इच्छुक हों। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. दीवान साहब, आप कहाँ सो रहे हैं? ये बताओ, क्या आप इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि मेरी इस बंदूक द्वारा 30 बाघ और मारे जाने से उसने गुस्से में अपनी बंदूक हवा में घुमाते हुए पूछा। अरे कि shuddering at the sight of the gun, the दीवान cried out, Your Majesty, I am not a tiger. बंदूक के डर से शडरिंग कांपते हुए दीवान चिल्लाया,
महाराजा धीराज, मैं बाघ नहीं हूं। विच इडियट वुड यू कॉल यू अ टाइगर? कौन बेवकूफ तुम्हें बाघ कहेगा? नो, आई एम नॉट अ गन। मैं एक बंदूक भी नहीं हूं। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। महाराज, आप न तो बाघ हैं और न बंदूक हैं। दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ एक अलग उद्देश्य के लिए बुलाया है। मैंने शादी करने का निर्णय किया है। अच्छा। द दीवान बिगेन टू babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already if I marry you. दीवान और भी अधिक बड़बड़ाने लगा। बैबल, महाराजा धीराज, पहले से ही मेरे तो 2 पत्नियां हैं। यदि मैं आपसे शादी करूं, डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू? व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। मूर्खता की बात मत करो। मैं आपसे शादी क्यों करूंगा? मैं चाहता हूं वह बाघ है। मैं तो एक बाघ चाहता हूं। योर मैजेस्टी, प्लीज थिंक इट ओवर। महाराजा धीराज, आप इस पर विचार कर लीजिए। यहां पर दीवान समझ रहा है ये बाघ से शादी करना चाहते हैं। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। आपके पूर्वजों ने, जो आपके पहले थे, उन्होंने तलवार से शादी की थी। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप चाहो तो बंदूक से शादी कर लीजिए। द टाइगर किंग is more than enough for this state. इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही काफी है। It doesn't need a tiger queen as well. इसके लिए एक बाघ रानी नहीं चाहिए। The महाराजा gave a loud crack of laughter. महाराजा जोर से खिलखिला कर हंसने लगा। I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. अरे मूर्ख, मैं किसी तलवार बंदूक से शादी के लिए नहीं सोच रहा हूँ, न मैं किसी बाघ से शादी के लिए सोच रहा हूँ। पागल, मैं सोच रहा हूँ एक लड़की से शादी करने की सोच रहा हूँ जो अपने स्तर की हो, इंसानों की अपने स्तर की हो। बात को समझो। हो, लड़की से शादी करना चाहते हो कि हाँ, चलो ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। सबसे पहले तो तुम एक काम करो कि जो भी राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में वहाँ बाघों की जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठा करो। ठीक है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। इसके बाद तुम ये पता लगाओ कि जिस राज्य में बाघ हैं उस राज्य के राज परिवार के शाही लड़के से मैं शादी करूं। यानी वहाँ लड़की भी हो, बाघ भी हो, लड़की हो। जिस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ हो, मैं उसी राज्य में जाकर और उसके पास विवाह हेतु कन्या भी हो, ताकि मैं उससे विवाह कर लूँगा। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान ने उसके आदेशों का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम स्टेट विच possessed a large number of tigers. दीवान को एक लड़की मिल गई जहाँ पर खूब सारे बाघ भी थे उसके राज्य में। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. महाराजा जब भी अपने ससुर जी के यहाँ जाता, ससुराल में जाता, 5-6 बाघ मार कर आता। In this manner 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। इस प्रकार से महाराजा ने
क्या किया, प्रतिबंधपुरम के महल के स्वागत कक्ष में 99 यानी 99 बाघों की खाल, उनकी स्किन सुशोभित कर दी। यानी इतने ज़्यादा बाघ वहाँ पर उसने लगा दिए उनको मारकर। अब एक शेष रह गया। द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टेली ऑफ 100। महाराजा की एंजाइटी यानी कि चिंता, फीवर पिच, पराकाष्ठा, चरम सीमा पर पहुंच गई जब उसको 100 बाघों की गणना में केवल एक शेष रह गया। He had this one thought during the day and the same dream at night। दिन रात एक ही सपना रहता था। By this time the tiger farms had run dry, even his father-in-law's kingdom। इस समय तक उसके ससुर जी के राज्य में भी बाघ शून्य हो गए, यानी वहाँ के जंगल भी बाघ विहीन हो गए। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। कहीं भी बाघ का पता लगाना असंभव हो गया। येट ओनली वन मोर नीडेड। हालांकि एक ही जरूरत थी, केवल एक बाघ की भी और आवश्यकता थी, केवल एक की। इफ ही कुड किल just that one single beast, the Maharaja would have no peers left। He could give up tiger hunting altogether। अगर वो उस 100वां बाघ मिल जाए और उसे मार दे तो महाराजा भय से मुक्त हो जाएंगे। वह बाघ का शिकार भी तुरंत ही ऑलटोगेदर यानी एक साथ हंटिंग बंद कर देंगे। इसके बाद उन्हें बाघों से कोई खतरा नहीं रहेगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। लेकिन उन्हें 100वें बाघ से अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। जो पूर्व ज्योतिषी थे उन्होंने क्या कहा था, उन्हें ध्यान होगा। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100। 99 बाघ मारने के बाद भी महाराजा को 100वें बाघ से सावधान रहना होगा। ट्रू इनफ, वास्तव में सच था। द टाइगर वॉज अ सीवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। आखिरकार ये जो बाघ होता है, ये बाघ सीवेज यानी कि बड़ा ही खतरनाक जंगली जानवर होता है। और ये जो राजा है इसको वन हैड टू बी वेरी ऑफ, इससे सावधान रहना होगा हर किसी को। बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन 100वां बाघ मिले कहाँ। It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger। बाघ का दूध मिलना आसान नजर आ रहा था, लेकिन जिंदा बाघ प्राप्त होना बहुत ही कठिन हो गया था। बाघ का दूध प्राप्त करना एक जिंदा बाघ प्राप्त करने से ज़्यादा आसान दिखाई देता था, लेकिन बाघ नजर नहीं आ रहा। Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom। इसलिए महाराज उदासी में डूब गए, लेकिन शीघ्र ही प्रसन्नता का समाचार मिला जिससे महाराजा की निराशा दूर हो गई। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village। पहाड़ी के बगल के गांव में महाराजा के राज्य में लगातार भेड़ें गायब होने लगी। It was first ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib or Veer Sami Nekar, both famed for their ability to swallow sea whole। सबसे पहले ये पता लगाया गया कि ये काम खादिर मियाँ साहब या वीर स्वामी नायकर का तो नहीं था। दोनों ही पूरी की पूरी भेड़ को निगल जाने की अपनी योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे। अब यहाँ पर देखिए, श्योर अ टाइगर वॉज एट वर्क। निश्चित रूप से कोई बाघ अपना काम कर रहा था। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा। गांव वाले महाराजा को सूचना देने भेजे। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। महाराजा ने उस गांव का 3 साल का लगान माफ करने की घोषणा की। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड। लेकिन बाघ आसानी से मिला नहीं।
It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. अब ये यहाँ पर देखिए, वॉन्टली यानी चंचलता से, बाघ आसानी से मिला नहीं ऐसा दिखाई देता था, मानो उसने चंचलता से महाराजा की इच्छा पूरी करने से इनकार करने हेतु अपने आप को कहीं छिपा लिया। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमिन्ड, लेकिन महाराजा भी बराबर ही दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने भी सोच लिया कि जब तक बाघ को नहीं मार दूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। उसने कहा जब तक बाघ नहीं मिल जाता जंगल छोड़ने से उसने इनकार कर दिया। एज द डेज पास द महाराजा's fury and obstinacy mounted alarmingly, many officers lost their job. जो दिन बीतते चले गए महाराजा का गुस्सा और जिद बढ़ती चली गई, बहुत से अधिकारियों की नौकरी चली गई। One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. एक दिन जब महाराजा का गुस्सा चरम सीमा पर था, महाराज ने दीवान को बुलाया और उससे तुरंत लगान दोगुना करने का आदेश दे दिया। The people will become discontented, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, तब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग। इस अवस्था में तुम अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हो, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. उसने सोचा कि अगर महाराजा को गर गया वो, उसने सोचा अगर महाराजा को बाघ नहीं मिला तो परिणाम बहुत ही ज़्यादा दुखदायी होंगे, मुसीबत से भरे होंगे। क्या करना चाहिए, बाघ का इंतजाम कहाँ से करें। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras. शॉर्ट आंसर में और MCQs में, वेरी शॉर्ट आंसर और MCQs में पूछा जा सकता है। विशेष ध्यान दें, अंडरलाइन कर लीजिए कहाँ से मंगाया गया था। पीपल्स पार्क मद्रास से मंगाया गया था। उसकी जान में जान तब आई जब उसने मद्रास के राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए उस बाघ को देखा जो उसने क्या किया कि ये बाघ सही रहेगा हमारे लिए, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, उसके घर में छिपा कर रख दिया उसने। At midnight when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. आधी रात को जब शहर शांतिपूर्वक सोया हुआ था तो दीवान और उसकी 1.5 उम्र की पत्नी ने बाघ को कार तक घसीटा और जबरदस्ती सीट पर ठूंस दिया। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. दीवान स्वयं कार को चलाकर जंगल तक ले गया जहां महाराजा शिकार पर था। When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. जब वो जंगल में पहुंचे तो बाघ ने भी सत्याग्रह शुरू कर दिया और कार से उतरने से मना कर दिया। द दीवान वॉज thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. दीवान ने बाघ को कार से घसीट कर बाहर निकालने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी और उसे जमीन पर धकेल दिया। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. अगले दिन वही बूढ़ा बाघ महाराजा की उपस्थिति में घूमता रहा और मानो विनम्र निवेदन कर रहा था। ए मेरे मालिक, मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या ऑर्डर है। ये एक असीम खुशी की बात थी कि महाराजा ने जानवर पर सावधानी पूर्वक निशाना लगाया और बाघ सिकुड़े हुए ढेर के रूप में गिर पड़ा।
I have killed the 100 tiger. My vow has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. मैंने 100वां बाघ मार दिया है, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। महाराजा अपनी सफलता के गर्व से बहुत आनंदित हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car. महाराजा ने कहा कि बाघ को शानदार जुलूस के साथ राजधानी में लाना, यह आदेश दिया। महाराजा अपनी कार में शीघ्रता से रवाना हो गया। After the Maharaja left, the hunters went to take closer look at the tiger. महाराजा के जाने के बाद शिकारी बाघ को नजदीक से देखने गए। The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. Bafflement का मतलब घबराहट, व्याकुलता। आदमियों ने देखा जाकर तो बाघ ने व्याकुलता से उनकी तरफ आंखें घुमाकर देखा। आदमियों ने महसूस किया कि ये तो बाघ जिंदा है भैया, ये कहाँ मरा, ये तो आंखें घुमा रहा है। The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. गोली चूक गई निशाना। It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. ये तो whizzing यानी सनसनाहट की आवाज, गोली की आवाज से पास से निकली तो ये तो घबरा कर बेहोश हुआ है, मरा नहीं है, इसको गोली लगी नहीं। If he did, they could lose. यहाँ तक आ गए थे हम। The hunters wondered what they should do. शिकारियों ने सोचा क्या करें। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. उन्होंने कहा, निश्चय किया भाई महाराजा को कोई मत बताना कि वो निशाना चूक गया था। If he did, they could lose their jobs. और अगर उसे पता लग गया कि उसका निशाना चूक गया तो फिर वो उनकी नौकरी गंवा देंगे। अपन को तो आदेश दिया है वो काम कर लो। उन्होंने कहा था इसको लेकर आना है मृत को। तो फिर उनमें से एक शिकारी ने क्या किया, अब यहाँ पर if he did, one of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. एक फीट की दूरी से बाघ पर निशाना लगाकर गोली मार दी। This time he killed it without missing his mark. इस बार बिना निशाना चूके उसने उसे मार दिया। अब बाघ इस बार पक्का मर गया क्योंकि बिल्कुल पास से जाकर उन्होंने शिकारियों ने गोली उसके लगा दी। Then as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. अब यहाँ पर देखिए जैसा आदेश दिया गया था वैसा बाघ वो जो मारा था बाघ, उन्होंने उस बाघ को जुलूस में लेकर गए और उसको दफन किया। और इसके अलावा दफन करने के बाद में उसके ऊपर एक टूम यानी कि मकबरा भी बनाया गया। A few days later the Maharaja's third birthday was celebrated. कुछ दिन बाद महाराजा के पुत्र का 30वां जन्मदिवस मनाया गया। Until then the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. तब तक महाराजा ने बाघों के शिकार पर अपना सारा ध्यान लगा रखा था। He had no time to spare for the crown prince, but now the king turned his attention to the child. उसके पास सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार के लिए अतिरिक्त समय नहीं था, लेकिन अब राजा ने अपने बच्चे पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। He wished to give him some special gift on his birthday. उसने कहा इसको कुछ विशेष उपहार दिया जाए। He went to the shopping center in Pratibandpuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. वो शॉपिंग सेंटर गया, हर दुकान पर उसने सर्च की, तलाशी की, लेकिन कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली। Finally spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. आखिरकार उसे एक खिलौने की दुकान पर लकड़ी का बाग नजर आया और उसने सोचा ये उसके लिए परफेक्ट गिफ्ट होगा। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. लकड़ी के बाग की कीमत मात्र 2.25 आने थी। But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of emergency. लेकिन उसने सोचा कि
यदि वह इतनी कम कीमत महाराजा को कहेगा तो राजकीय कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो उसने क्या किया, ही would be punished under the rules of emergency. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship of bargain at 300 rupees. महाराज की यह शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है, उसका मूल्य 300 रुपये है मात्र। Very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king and took it away with him. अब देखो, बहुत अच्छी बात है, 300 रुपये यह तुम्हारी तरफ से राजकुमार के लिए उसके जन्मदिन पर भेंट दिया जाएगा, तुम्हारी तरफ से, यानी 1 रुपया नहीं दिया। ठीक है, राजा ने कहा और उसे अपने हाथ में उठाकर ले गया, या यूँ कहीं उसके साथ ले गया। ऑन डेट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन बाप बेटे, पिता पुत्र दोनों उस छोटे लकड़ी के बाघ के साथ में खेले दोनों। इट हैड बीन carved by an unskilled carpenter, its surface was rough. अब ये जो बनाया गया था, ये अकुशल कारीगर द्वारा बनाया गया था और तराशा गया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसकी जो सतह थी वो खुरदरी थी। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, और इसमें छोटी छोटी 5 कांटे की तरह खड़ी हुई थी। क्विल्स यानी कांटे की तरह। अब यहां पर देखिए, यही फांस इस राजा की मृत्यु का कारण बनेगी। इट वन ऑफ दोज स्लीवर्स पाइस्ड द महाराजाज राइट हैंड। इनमें से एक फांस महाराजा के दाहिने हाथ में चुभ गई। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस। उसने इसे अपने बाएं हाथ से खींचकर बाहर निकाल दिया और राजकुमार के साथ खेलने लगा। The next day, infection fled in the Maharaja's right hand. In 4 days, it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. 4 दिनों में यह सप्यूरेटिंग यानी जहर फैल गया, घाव में मवाद आ गई, और यह जो 4 दिन के अंदर यह दर्द करने वाला घाव बन गया, जो सारे हाथ में इसका इन्फेक्शन फैल गया एक तरीके से। 3 famous surgeons were brought in from Madras. मद्रास से 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक बुलाए गए। After holding a consultation, they decided to operate. कुछ लंबी वार्ता विचार विमर्श के बाद उन्होंने कहा कि इनका ऑपरेशन किया जाएगा, और द ऑपरेशन टुक प्लेस, और उन्होंने ऑपरेशन किया। The 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced the operation was successful. The Maharaja is dead. 3 शल्य चिकित्सक जिन्होंने शल्य चिकित्सा की थी, शल्य चिकित्सा से बाहर निकले और घोषणा की, ऑपरेशन सफल रहा, महाराजा मर गए हैं। In this manner, the red tiger took its final revenge upon the tiger king. इस प्रकार 100वें बाघ ने बाघ राजा से अपना बदला ले लिया। इसके आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से नोट कर सकते हैं। साथ ही बीच बीच में आपके लिए इससे बनने वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। साथ ही आपके ये जो समरी है, इसका भी मैंने वीडियो लिंक दिया हुआ है, और वेरी मोस्ट क्वेश्चंस का भी वीडियो लिंक दिया हुआ है। ये सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।